हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था व शासन में आज का हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, इसके नोट से उनको देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग घ आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान में जो संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर अब 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े तथा या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या बढ़कर 8 से कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो याद रखिए, अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। विधानता नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको हर एक को बहुत ही ध्यान से देखना है। अनुच्छेद नंबर 2 के तहत हम क्या करेंगे, अपने भी भारत में किसी भी राज्य को शामिल कर सकते हैं। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, ये हमारे क्या हैं, तीनों मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में की गई है, जबकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 क में या 21A में दिया गया है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में हमें बताता है, जबकि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। वर्तमान में महान्यायवादी जो हैं R वेंकट रमणी है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि 213 के तहत राज्य में राज्यपालों की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और अनुच्छेद 213 में हाई कोर्ट की व्यवस्था है राज्यों में। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है और इस CAG के जो कर्तव्य हैं 148A में दिए गए हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। जिस तरह अनुच्छेद 76 के द्वारा केंद्र में महान्यायवादी हैं, उसी तरह 165 के तहत राज्यों में कौन है, महाधिवक्ता हैं। तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। ये क्या है, उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा, बताया है 215 में। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये क्वेश्चन भी BO और RO में पूछा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है यानी हाई कोर्ट जो होता है 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ये मौलिक अधिकारों में आता है।
अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार विधायी शक्तियों का वितरण है। 245 वित्त आयोग 280 में दिया है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 315 में और अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 220 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकालीन प्रावधान यानी 352 में आपातकाल की घोषणा दी गई है। 352 में 356 और 360 में तीनों आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ये जो अनुच्छेद हैं उनको एक दृष्टि में देखेंगे। 368 अनुच्छेद तक है, सारे देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।